सो दिस इज़ डे 30 ऑफ माई 99 डे ट्रांसफॉर्मेशन। पता है आप सोच रहे हो कि अभी मैंने डे 20 अपलोड किया था और एकदम से अभी डे 30, क्योंकि मैं वीडियोस रिकॉर्ड मतलब ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, और रिकॉर्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने जो डे 20 तक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट अभी डे 30 पे डाला। और दूसरी बात ये कि अभी से मैं जो व्लॉग्स होंगी वो शॉर्ट्स में नहीं, जो फुल जो क्लासिक था यूट्यूब का पहले वैसे अपलोड करूँगा। सो ऑन डे 30 आई स्टार्टेड माई डे एज यूजल विद ब्रेकफास्ट, और सुबह सुबह बस गया, हमारा एक डिलीवरी आया हुआ था वो पिकअप किया। उसके बाद सारी पैकिंग वगैरह की, और हियर वी आर एट द एयरपोर्ट। सो चेक इन वगैरह के लिए बैगेज में टैग लग गया। सो हमें यूजुअली टिकट थोड़ा लेट से मिलता है, तो अभी वेट कर रहे हैं जब बोर्डिंग पासेस हमें मिलेंगी तब हम बोर्डिंग गेट्स के पास जाएंगे। तो अभी आप ये भी सोच रहे हो कि हम जा रहे हैं, तो अभी हम वापस इंडिया जा रहे हैं। तो इंडिया इसलिए जा रहे हैं कि हमने एक ट्रिप प्लान किया हुआ है, और सच बताओ तो कितना भी ट्रिप प्लान कर लो, मेरा पैकिंग हमेशा लास्ट मोमेंट ही होता है। तो अभी आते हुए इतना फटाफट सब चीज़ मैंने पैक किया है, और कुछ ना कुछ करते हुए एक दो चीज़ हमेशा छूट ही जाती है। And it was so rush. तो सब चीज़, ये ट्रिप ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से हमने प्लान किया हुआ था अपने भाई लोगों के साथ। तो अभी हम जाएंगे दिल्ली से फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम स्पीति के लिए निकलेंगे। तो सारे व्लॉग्स जरूर देखना कि और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है आगे, और कैसे मैं अपना डाइट और फिजिक मेंटेन करूँगा। हाँ, ऐसा कुछ खास अभी 30 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी 75 हार्ड चैलेंज, 21 हार्ड चैलेंज के चुतियापे में फंस जाओ। ठीक है, उस चुतियापे में रह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ भी जीनी है। ठीक है, क्योंकि एक बार ये लाइफ निकल गई तो वापस ये एंजॉय करने के लिए आपको नहीं मिलने वाली। In fact, the age also matters. वी आर फाइनली हेयर इन दिल्ली। सो अभी हम अपने बैग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो तब तक आपको चलो फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। तो अभी एक्चुअली हमारे साथ ये हुआ कि हमारा जो है वो बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो गया था। तो उसके बाद शायद मे बी उनके पास सीट बाद में किसी ने बोर्ड नहीं किया होगा या नो शो होगा, तो वो सीट्स अवेलेबल थी। तो वापस से फिर हमें जो हमने प्रीमियम इकनॉमी बुक किया था, फिर जब हम बोर्डिंग गेट्स पे पहुँचे तो हमें वही सीट्स मिली, प्रीमियम इकोनॉमी। फिर फटाफट से हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली, और रास्ते में आते आते 2 मूवीज़ ख़त्म कर दी मैंने। पंखी हो गई यार, बैग्स नहीं आई क्या हमारी? शायद जो सुबह सुबह ट्रिप पे निकलना है, ऐसा ना बोल दे कि आपकी बैग कल वाली फ्लाइट पे आएगी। और गाइज हम भाग भाग के आए हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो एक लॉ ये हुआ कि जो ई गेट्स थे, जिसपे जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब आपको पासपोर्ट पे हर टाइम स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गेट्स भी बंद थे। और अब यहाँ आए भागते भागते कि फटाफट से घर जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने किसी को बुलाया हुआ है बाहर पिकअप के लिए, तो वो बाहर ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देते। अब मेरे भाई आए हुए हैं मुझे पिक करने के लिए बाहर, और यहाँ पे बैग्स अभी तक आई नहीं है, इनका बेल्ट रुक गया है बिल्कुल ही। 9:30 पे हम बेल्ट के पास आ गए थे, और अभी 10:52 हो गया है। 1 घंटे से भी ज्यादा लगा है हमारा बैग बाहर आने में। और जब उनसे पूछा है तो कह रहे सिक्योरिटी चेक हो रही है इसलिए। मैं कहा ऐसा कौन सा सिक्योरिटी, क्या ढूंढ रहे हैं बैग में, जो 1.5 घंटा लग गया है बैग आने में हमारा। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए। घर रात के 2 बज गए। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि वहां से तो कुछ कपड़े हमारे वहां थे और कुछ कपड़े यहाँ। अब यहाँ आके फिर सारा दोबारा से पैकिंग करना है।
खाने का तो आते हुए हम रास्ते में खाने चले गए थे और घर आते ही सबसे पहले मैं तो पहुंच गया भाई अपना गाड़ी देखने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं तो अपनी गाड़ी यूज़ करता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास ना तो लाइसेंस है और ना गाड़ी। तो बस अभी यही है, ये अभी सिर्फ मेरा सूटकेस तैयार हुआ है, अभी चेरी अपना पैकिंग करेगी, उसके बाद बस सोएंगे सुबह, क्योंकि हमें 7:30 के आसपास निकलना है। तो मिलते हैं फिर ट्रिप के डे 1 में और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 31। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।